Hello students, I am Ashish Kumar Kalia. Welcome to you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, today we discuss about how to form a differential equation. Okay, we have already discussed what is differential equation, what is its order and degree, and what is the solution of differential equation. Okay, so today we discuss how to form a differential equation. Okay, so please note down, a differential equation can be formed by eliminating the arbitrary constants present in its solution. ओके, हम दो टाइप का सॉल्यूशन देखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिस्कस कैसे किए थे प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, एक हम डिस्कस किए थे कौन सा, जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है. एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है, तो मान लीजिए आपको अगर एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है और आपको बोलेगा टू फॉर्म एन डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो हम उसको कैसे फॉर्म करेंगे. सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. ठीक है, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं. एग्जांपल 1. ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं. मान लीजिए एक डिफरेंशियल एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल 1. मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन गिवन है y is equal to a into e to the power minus x plus b into e to the power x. ठीक है, ये आपको एक सॉल्यूशन दे दिया है और बोला है टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे a एंड b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, तो अगर इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तभी जाके हमें क्या मिल सकता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है. ठीक है, क्लियर. अब एलिमिनेट करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ये आप लोग थोड़ा याद रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे. देखिए, जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतने बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे कितना है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें इस सॉल्यूशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ता. ठीक है, तो ये चीज लिख के याद रख लीजिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स we have to differentiate the solution. ठीक है, तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतने बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये है रूल. ठीक है, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें इस सॉल्यूशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो विद रिस्पेक्ट टू x में अगर डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of a into e to the power minus x plus b into e to the power x. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, a आ गया कांस्टेंट, d by dx of कितना बचेगा, e to the power minus x प्लस b कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, d by dx अब कितना आ जाएगा, e to the power x. ठीक है, अब e to the power minus x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस e to the power minus x. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a into e to the power minus x प्लस e to the power x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेम e to the power x, तो आ जाएगा b into e to the power x. क्लियर.
तो हमें dy बाई dx का वैल्यू मिल गया इतना। देखिए हम एक बार डिफरेंशिएट किए, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा d बाई dx ऑफ माइनस a इंटू e टू द पावर माइनस x प्लस b इंटू e टू द पावर x। सेम चीज पहले माइनस से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा d बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d बाई dx ऑफ e टू द पावर x। क्लियर, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आ जाएगा a इंटू e टू द पावर माइनस x प्लस b इंटू e टू द पावर x। ठीक है, तो हमारा पहला काम जो था, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हम उतने बार डिफरेंशिएट कर लिए। ठीक है, क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहां से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या है, हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, आप थोड़ा देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें कितना मिल गया, a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर एक्स। तो इसके जगह पे हम y को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, हाँ कि नहीं, तो हम y को इस साइड में ले आते हैं, तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। सबको समझ में आ गया इतना, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में जाके देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल किस टाइप से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल 2 में एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है तो आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो देखिए फिर से दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसे ये जो पूरा आपका सॉल्यूशन दिया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x में एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। यहाँ पे देखिए x इंटू वाई के फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा हमारा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर x। अच्छा, b तो कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x dy बाई dx प्लस y, देखिए x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर से हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। इधर देखिए फिर से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, यहाँ पे x इंटू d बाई dx ऑफ dy बाई dx प्लस
dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रिप्लाई हो गया u इंटू वी के फॉर्म में है तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, प्लस और कितना है dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इधर a e टू द पावर x माइनस, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b इंटू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, इतना सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए कितना हो जाएगा ये x इंटू, देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कितना आ जाएगा टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 तो हो जाएगा dy बाय dx प्लस कितना है हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, अब थोड़ा देखिए इसके जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, xy को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे xy को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा xy। ठीक है, सबको समझ में आ गया। दैट इज इक्वल टू xy को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस xy इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन मिला ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे एलिमिनेट किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। ओके, अच्छा कुछ बुक्स में आपको यही सेम जो इक्वेशन है आपको इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा x इंटू वाई टू प्लस 2 इंटू वाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y2 किसको रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, y1 किसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक है, या फिर और लिखने का क्या तरीका है x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप के वे में भी दिख जाएगा। y डबल डैश का मतलब भी वही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इतना तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। ओके, एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है y is equal to e to the power x into a cos 2x plus b sin 2x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे भी क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो हमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू कितना आ जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए u इंटू v के फॉर्म में आ गया ना, ये हो गया हमारा u, ये हो जाएगा हमारा v। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले देखिए e टू द पावर x आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x प्लस हमारा कितना हो जाएगा a cos 2x प्लस b sin 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। ठीक है, u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा e टू द पावर x। अच्छा, a cos 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस इधर क्या हो जाएगा b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ sin 2x। ठीक है, कितना आ जाएगा, क्लियर, प्लस a cos 2x प्लस b sin 2x
इनटू देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा e टू द पावर x। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए e टू द पावर x, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ठीक है। cos 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin 2x, क्योंकि देखिए x की जगह पे 2x है तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेन रूल के हिसाब से 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस b इंटू sin 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 2x, x की जगह पे देखिए 2x है तो चेन रूल के हिसाब से 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये तो एज इट इज रहेगा a cos 2x प्लस b sin 2x into e to the power x। क्लियर। तो हमें फाइनली मिल जाएगा e to the power x माइनस 2a sin 2x प्लस 2b cos 2x, ठीक है, प्लस e to the power x into a cos 2x प्लस b sin 2x, इतना मिल जाएगा हमें। क्लियर। अब देखिए यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 e to the power x माइनस a sin 2x प्लस b cos 2x, ठीक है। अब थोड़ा ये साइड को देखिए, तो ये साइड का वैल्यू y के साथ इक्वल है ना, तो इसके जगह पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे, सिंपली y को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, dy by dx का वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगा इतना। क्लियर। y को इस साइड में ले जाते हैं तो हमारा फाइनल हो जाएगा dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 2 e to the power x into माइनस a sin 2x प्लस b cos 2x, ठीक है, इतना मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट बार हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है। क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम देखते हैं हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हमें कितना मिल गया है यहाँ पे, dy by dx minus y is equal to e to the power x into 2 into e to the power x minus a sin 2x plus b cos 2x, इतना हमें मिल गया है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे लिख लिए। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो फिर से अगर विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, dy by dx of dy by dx minus y is equal to d by dx of 2 into e to the power x into minus a sin 2x plus b cos 2x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ जाएगा d by dx of dy by dx minus d by dx of y, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए फिर से प्रोडक्ट रूल u into v के फॉर्म में है, तो पहले क्या आ जाएगा, u मतलब 2 into e to the power x into डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, v माइनस a sin 2x प्लस b cos 2x, ठीक है, प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u मतलब आ जाएगा माइनस a sin 2x प्लस b cos 2x into डेरिवेटिव ऑफ कितना आ जाएगा, 2 into e to the power x। क्लियर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो इधर आ गया, ये dy by dx है, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब आ जाएगा d square y by dx square। क्लियर है। माइनस आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इधर देखिए 2 into e to the power x एज इट इज रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस a तो एज इट इज रहेगा, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, क्योंकि 2x है तो 2x को फिर से चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 प्लस b into cos 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin 2x, 2x है इसीलिए चेन रूल के हिसाब से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, e to the power x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेम e to the power x, तो आ जाएगा माइनस a sin 2x प्लस b cos 2x
इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। क्लियर, समझ में आ गया? तो फाइनली इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए -2a cos 2x, ठीक है, -2b sin 2x, ठीक है, प्लस देखिए ये जो पूरा टर्म है ना इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, देखिए ऑलरेडी निकाल के रखते हैं। देखिए 2e टू द पावर x इंटू -a sin 2x प्लस b cos 2x इसके साथ इक्वल है dy बाई dx माइनस y के साथ। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपली रिप्लेस कर देंगे dy बाई dx माइनस y। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा -4e टू द पावर x a cos 2x प्लस b sin 2x प्लस dy बाई dx माइनस y। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल है, y के साथ, तो इसकी जगह पे हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, y को, तो आ जाएगा -4y प्लस dy बाई dx माइनस y। ठीक है, तो हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -4y माइनस y कितना हो जाएगा -5y, इस साइड में ले आएंगे तो बन जाएगा +5y। dy बाई dx से इसको इस साइड में ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारा आ गया ये हमारा मिल जाएगा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 3 एग्जांपल हम डिस्कस किए। ठीक है, हर टाइप के एग्जांपल में देख ली कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंशियल, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर this video with your friends and subscribe to my channel. Thank you.